आपने ये इन्फॉर्मेशन तो सुनी ही होगी कि आरबीआई के पास लगभग 35,000 करोड़ रुपीस अनक्लेम्ड डिपॉजिट के रूप में पड़े हुए हैं, जिसमें कई लोगों के बंद हुए बैंक अकाउंट्स हैं या फिर इनएक्टिव हैं, उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। कई ऐसे रेकरिंग डिपॉजिट या एफडीज भी हैं जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, लोगों को याद नहीं है और कभी वो क्लेम ही नहीं किए गए। अब इसके बारे में कहा है कि आप ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या इसमें आपका पैसा भी है, और अगर है तो आप इस पैसे को वापस भी ले सकते हैं, या आपका अकाउंट कई टाइम से इनऑपरेटिव है तो आप उसे वापस ऑपरेटिव भी, फंक्शनल भी बना सकते हैं। अब ये फीजिबल तो नहीं है कि आप हर जगह जाएं, हर एक बैंक में जाएं, अपने आप को चेक करें, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का नाम डाल के चेक करें कि क्या वहां पे कोई बैंक अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं या रेकरिंग डिपॉजिट कोई रहा है उनका या एफडी है। अब इस पूरे प्रोसेस को आसान करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल, जिसपे आप अभी 6 बैंक्स अवेलेबल हैं और इवेंचुअली बाकी बैंक्स को भी ऐड ऑन किया जाएगा, जिसमें आप आसानी से एक ही क्लिक में वो 6 के 6 बैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका कोई उसमें बैंक अकाउंट तो इनऑपरेटिव नहीं है, उसमें कोई पैसे तो नहीं है, या आपकी कोई एफडी या किसी भी फॉर्म में डिपॉजिट अगर पड़ा हुआ है तो आप एक वेब पोर्टल से ही उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब वो कौन सा वेब पोर्टल है और किस तरीके से आप उसे चेक कर पाएंगे, उस सबके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आरबीआई ने जो हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है उद्गम, यानी कि UDGAM नाम से पोर्टल है, जहां जितने भी अनक्लेम डिपॉजिट हैं अलग अलग बैंक्स में आपको एक ही जगह पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स डाल के उसमें चेक कर सकते हैं। अब ये इस वेबसाइट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, इसका नाम कहां से आया। बेसिकली अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल है, जहां इस पोर्टल के जरिए जितने भी सिटीजन्स हैं वो अपने अनक्लेम डिपॉजिट को आसानी से एक वेब पोर्टल के जरिए ही जो है पता लगा सकते हैं। कई ऐसे इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई और लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी कि वो किस तरीके से चेक करेंगे। तो पोर्टल जो है वो सेंट्रल बैंक ने हाल ही में डेवलप किया है पब्लिक के लिए, ताकि जितना भी अनक्लेम डिपॉजिट है वो एक ही जगह पे आसानी से देख ले। हालांकि इस पोर्टल के बारे में 6 अप्रैल 2023 को भी पहले जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि एक सेंट्रलाइज वेब पोर्टल जो है वो डेवलप किया जा रहा है, उसके डेवलपमेंट को लेकर अनाउंसमेंट जो है वो कर दी थी। हालांकि जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसकी अमाउंट लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को नहीं पता चल रहा कि किस तरीके से कौन कौन से बैंक्स में जाके वो पता करें, क्या प्रोसेस है उसका। इस सबको आसान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। अब ये पोर्टल किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में भी आपको बता दूं। जितने भी यूजर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपना डिपॉजिट जो उनके अकाउंट में है, और उन्हें या तो क्लेम कर पाएंगे या तो जो बंद उनके बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें वापस ऑपरेशनल कर सकते हैं। कोई एफडी उनकी खत्म हो गई है तो वो उसको रिवाइव करना चाहते हैं या उसके पैसे लेना चाहते हैं, ये सब उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी कि REBIT और साथ ही साथ इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज यानी कि IFTAS जो है वो इन बैंक्स में पार्टिसिपेट कर रही है और कोलैबोरेट कर रही है ताकि इस पोर्टल को जो है वो डेवलप किया जाए। फिलहाल के लिए 6 बैंक अकाउंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें 5 इंडिविजुअल हैं और 6 एक नॉन इंडिविजुअल, जो 6th है वो नॉन इंडिविजुअल बैंक जो है वो इंक्लूडेड है। अब यूजर्स को अपनी डिटेल्स डालनी होगी इन बैंक्स में। 6 से 7 बैंक्स जो हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगी कि कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं वो भी आपको बता दें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, DBS बैंक इंडिया और सिटी बैंक। सिटी बैंक जो है वो नॉन इंडिविजुअल्स के लिए है और जो बाकी बैंक्स हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए है। आरबीआई ने इसके लिए सर्च फैसिलिटी जो है वो रखी है कि आप इसे फेज मैनर में 15 अक्टूबर 2023 तक इसमें जाके इंफॉर्मेशन अपनी डाल के आपकी जो डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। अब इस पोर्टल पे आप अपने आप को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे अपनी इंफॉर्मेशन जो है आप इस पे चेक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बता दूं। पहले बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट है udgam.rbi.org.in। इस वेबसाइट पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे अनक्लेम डिपॉजिट का सेक्शन जो है वो आएगा। वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक सर्च क्राइटेरिया आपको एंटर करना है जहां आपके रेलिवेंट बैंक्स भी आ जाएंगे और आपके पोटेंशियल डिपॉजिट जितने भी हैं वो सब आपको एक जगह पे दिख जाएंगे। जितने भी बैंक्स हैं आप सबको एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जितने भी यूजर्स हैं उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ये भी मैं आपको बता दूं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है, एक पासवर्ड अपने लिए जनरेट करना है, एक कैप्चा आएगा वो आपको डालना है और उसके बाद सबमिट करना है। जब आप सबमिट कर लेंगे आपको एक OTP आएगी, जैसे ही आप OTP डालेंगे आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद जब भी आपको अपना इस पोर्टल पे जाके चेक करना है तो आपको
आपको बस अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है और हर एक के बाद जो है OTP जो है वो डेफिनेटली आएगी। अब ये आपको रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे जहां आपको अपने अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, बैंक या जितने भी बैंक्स हैं आप एक ही बार में सब सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप डालेंगे, एडिशनली वो आपसे बोलेंगे एटलीस्ट एक सर्च क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करें, कोई भी आप कर सकते हैं, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी जो वैलिड ये प्रूफ है वो आप डाल के एक सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स जैसे ही आप डालेंगे आपके जो सर्च है वो खुल जाएगा और देख जाएगा आपको कि कितने अनक्लेम डिपॉजिट हैं। इवेंचुअली आप घर बैठे एक शॉर्ट टाइम स्पैन के अंदर ही सबके नाम डाल के जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनक्लेम डिपॉजिट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते ये कह दिया गया है कि एक ये जो प्रॉब्लम इस समय देखने को मिल रही है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा किस तरीके से क्लेम करना है, इसके लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कौन कौन से बैंक अकाउंट्स इसमें जो हैं इंडिविजुअल्स के लिए रखे गए हैं। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, DBS बैंक लिमिटेड और नॉन इंडिविजुअल्स के लिए सिटी बैंक भी रखा गया है। वेबसाइट में आपको एक बार फिर से बता दूं utgam.rbi.org.in, वहां जाके आपको अनक्लेम डिपॉजिट सेक्शन पे जाना है, इंफॉर्मेशन डालनी है। आपके एक ID प्रूफ की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसमें पैन, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं, वोटर ID, लाइसेंस, इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। आपको सिलेक्ट करना होगा एक क्राइटेरिया और वहाँ पे आप एक ही बार में सारे बैंक्स को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपका कोई अनक्लेम डिपॉजिट तो नहीं है। तो RBI के द्वारा ये जो वेबसाइट लॉन्च की गई है इसके ज़रिए पूरा प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। इवेंचुअली और बैंक्स को ऐड ऑन किया जा सकता है। फिलहाल ये कुछ बैंक्स की लिस्ट आई है, 6 से 7 नाम ऐसे हैं बैंक्स के जिनके ज़रिए जिनके अनक्लेम डिपॉजिट अगर आपके उन बैंक्स में है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये पोर्टल जो है वो हाल ही में इसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है। लगभग 35,000 करोड़ रुपीज़ ऐसे हैं इस समय RBI के पास जो कि अनक्लेम डिपॉजिट के रूप में है, पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आप कभी भी जाके इसे क्लेम कर सकते हैं और उसी प्रोसेस को आसान करने के लिए RBI ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है।